ओम भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये हृदयेऽर्थिनाम् श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। बोले भवानी शंकर भगवान की जय। वंदे देव उमापति सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक बन्हिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। बोले नवदुर्गा माता की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वर्णालय करतुम करतुम अनता करतुम भूत भावन भवानी शंकर भगवान की हम आज यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। और बड़ा मंगलमय उत्सव है, मंगलमय कार्यक्रम है। श्री राम लला सरकार का 201वां मंदिर का स्थापना दिवस है और श्री चंडी यज्ञ यहाँ पर होने जा रहा है। और अवसर बड़ा मतलब संयोग देखिए आप, जो नगरी का नाम है वो राघव जी के नाम से, राघवगढ़। जो कार्यक्रम है वो रामलला जी का मंदिर का उत्सव है, लेकिन चर्चा है भगवान शंकर की। और हमेशा शैव और वैष्णव की बात चर्चा होती है। पहली बार एक ऐसा आयोजन आपने किया है जहां राम की चर्चा, जहां राम का उत्सव और चर्चा शंकर जी की हो रही। बहुत बधाई कि आप पात्र, इनके लिए ताली बजाइए सचिन जी के लिए। शंकर जी और राम, इनमें बहुत अंतर नहीं है, एक ही है, दोनों एक हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णुस्य हृदयम शिव। शिव के हृदय में विष्णु होते और विष्णु के हृदय में शिव। तो कल आपने एक चर्चा सुनी होगी योग वशिष्ठ की, सभी लोगों ने। ये अद्वैत वेदांत की चर्चा है और जहां हम एक की बात करते हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति। शिव भी वही है और राम भी वही है। इस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। और ऐसी चर्चा जब हम रामायण के दृष्टिकोण से देखेंगे, आप एक एक चौपाई सुनिएगा, आपको इतना आनंद आएगा कि जब राम और शिव किस तरह से एक है। तुलसीदास जी कहते थे मानस में, शंकर, आपने बोला था नहीं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुवास। जो शिव जी को प्रिय हैं लेकिन मेरे द्रोही हैं, या मेरे भक्त हैं और शिव के विरोधी हैं, ये घोर नरक में वास करते। लोग कहते हैं कि राम की पूजा कर रहे हैं, हम शिव जी को नहीं मानते। और राम क्या कह रहे हैं, यदि आप शिव जी को नहीं मानते तो मेरी आपको कृपा ही नहीं मिलने वाली, कृपा ही नहीं मिलने वाली। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आपने कभी नहीं सुनी होगी। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, जब राम विष्णु जी के 7वें अवतार जन्म लेकर जब धरती पर आए
तो भगवान शिव भगवान ब्रह्मा में होड़ लग गई कि सेवा करने का मौका इससे अच्छा मिल नहीं सकता भगवान विष्णु का। तो चौपाई सुनिए, जानी राम सेवा सरस समुझी करब अनुमान, पुरुषा ते सेवक भय हरते ते हनुमान। इसका मतलब क्या सुनेंगे आप? श्री राम की सेवा में परम आनंद जानकर पितामह ब्रह्मा जामवंत बन गए। ये सुना आपने कभी? जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार है। पितामह ब्रह्मा जामवंत बन गए और शिव बन गए हनुमान। दोनों लोगों ने क्या किया? सेवा के लिए एक अवतार लिया। किसकी सेवा? भगवान राम की सेवा के लिए भगवान शिव स्वयं धरती पर अवतार लेकर आ गए। कितनी बड़ी बात है ये, कहीं आपने सुना नहीं होगा। जानी राम सेवा सरस समुझ करब हनुमान, पुरुषा ते सेवक भय हरते ते हनुमान। तो ये शिव जी हमेशा कहते थे कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखिए आप यहाँ शिव और राम की बात आए, वो क्या कह रहे हैं उमा से कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब इस जगत में स्वप्न के समान है। तो यहाँ चूंकि ये सारी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि राम मंदिर की स्थापना की बात है, इसलिए शिव और राम की हम चर्चा कर रहे हैं। और शिवश हृदयम विष्णु, विष्णु हृदयम शिव, शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव वास करते हैं। हम ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आज हम 200वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। शिव जी की कृपा, मुझे जब सचिन जी ने मुझसे कहा कि आपको जो है शिव जी के विषय में बोलने आना है, तो मैंने कहा आप मुझे क्यों चयन कर रहे हो? मैं अपना परिचय आपको बताऊं, मेरा नाम योगेंद्र सिंह परिहार, मैं जबलपुर से आता हूं, रहता हूं भोपाल में और आपके साथ काम भी करता हूं और मित्रवत तो है ही जो कुछ है। तो जब शिव जी की बात आती है, आप लोग बैठते जाइए। शिव जी की जब चर्चा आती है तो मैं अपने आप को सिर्फ शिव जी का भक्त मान के ही चलता हूँ। और एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूँ कि हम लोग कैसे कैसे भक्ति में जुड़ते गए। शिव की भक्ति, शिव की चर्चा देखिए, कल और आज की चर्चा में बहुत अंतर है। कल आप ये कह रहे थे कि जगत जो है माया है, मैं अब आपको बता रहा हूँ भगवान का अस्तित्व है और जगत सब कुछ है, दोनों चीज बता रहा हूँ। जब आपको चयन करना है कल क्या हुआ था और आज क्या है। तो जगत में शिव जी की किस तरह से पूजा अर्चना होती है, मैं अपना परिचय दे रहा हूं कि एक खरगोन जिले में एक आश्रम है भट्ट्यान बुजुर्ग, सियाराम बाबा का अगर यदि नाम सुना हो आपने, सियाराम बाबा का स्थान है और वहां पर नर्मदा जी का कम से कम 3-4 किलोमीटर का बहुत बड़ा पार्ट है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र के किनारे खड़े हैं और स्वयं अद्भुत सियाराम बाबा जैसे संत वहां पर विराजे। हम लोगों का वहां जाना हुआ महाराज जी के पास, हमारे महाराज जी वेदांती जी वहां पर साथ में थे। एक स्वामी जी, स्वामी चैतन्य गिरी महाराज नर्मदा जी का स्नान करके लौट रहे थे। मैं कैसे शिव भक्ति में जुड़ा हूं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। तो वो आए महाराज जी के पास और उन्होंने कहा महाराज जी आज तो गजब हो गया। वे क्या हुआ? बोले मैंने जैसे ही डुबकी लगाई नर्मदा जी में, वो बाहर आया तो मेरे हाथ में एक शिवलिंग था। तो उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ शिवलिंग। उन्होंने शिवलिंग दिखाया तो उसमें एक चंद्रमा का आकार। उन्होंने कहा अरे ये तो चंद्रमौलेश्वर है। चंद्रमौलेश्वर शिव उनको कहते हैं जो शंकराचार्य जी के पास है, जो आदि शंकराचार्य जी ने, शंकराचार्य चारों पीठ को एक शंकर जी दिए थे, जो उन्हें कहते हैं चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर मिले तुम्हें? बोले हाँ। अरे वाह। मैं उनके बाजू में बैठा था, उन्होंने वो शिवलिंग लिया और मेरे हाथ में रख दिया। स्नान करने कोई और गया, देखिए आप, चैतन्य गिरी जी महाराज स्नान करने गए, वो शिवलिंग लेकर आए, उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया। महाराज जी ये क्या? उन्होंने कहा देखो स्वामी जी, नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजा का विधान यह है कि गृहस्थों को उनकी पूजा करना चाहिए। आप सन्यासी हो, आप क्या करोगे? अरे बोले महाराज जी मैंने स्नान किया, मुझे मिला, आप उनको दे रहे हो? बोले नहीं,
तुझे नहीं मिला, इसके लिए तुझे मिला। और उन्होंने वो शिवलिंग मेरे हाथ में रख दिया और मुझे कहा कि तुम पिंटू, जैसे इनका नाम पिंटू, मेरा नाम भी पिंटू, बेटा पिंटू तुम जो है इस शिवलिंग की जितनी पूजा करोगे उतना तुम्हें मिलेगा। हमने वो शिवलिंग घर पर लेकर आ गए, शिवलिंग की हम लोग पूजा करने लगे। धीरे धीरे मैं रुद्री का पाठ करता हूँ, इन लोग भी पाठ करते हैं, लेकिन इन्हें अधिकार है, इन्होंने वेद पाठशाला से सीखा है, हम लोगों ने सीखा नहीं था। तो हम लोग ने पाठ करते 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 धीरे धीरे एक दिमाग में आया कि रुद्री हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर रुद्री के मंत्र होते हैं जो आप आम इंसान नहीं पढ़ सकता, एक शब्द में 20 अक्षर होते हैं, 25 अक्षर होते हैं। गणानंत्वा गणपति गुम हवामहे प्रियानंत्वा प्रियपति गुम हवामहे, एक साथ एक लाइन में चारों सारे शब्द जो मैंने बोले वो एक ही लाइन में है, आम आदमी कैसे पढ़ेगा। तो हम लोग के दिमाग में आया कि नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारे एक राम सनेही महाराज पंडित जी हुआ करते थे और हम लोग का एक आश्रम है नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा जी के बिल्कुल चरण पर है, उस आश्रम में हम लोग इकट्ठे हुए, कुछ करो यार क्या करें। तो हम लोगों ने एक किताब की रचना की, पहली बार मैंने एक किताब बनाई, वो किताब है मृत्युंजय महादेव। इसमें किया क्या हमने, रुद्री के मंत्रों को संधि विच्छेद किया। अब इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, कोई भी कह सकता था कि आप वेद से छेड़छाड़ कर रहे हैं, वेद के जो ब्राह्मण हैं वो तो कहेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि हर कोई पढ़ पाए ऐसा उपक्रम कौन करेगा, ऐसा हम लोगों ने साहस किया। और उसमें करीब हमको 1 महीना लगा। सिर्फ शर्त ये थी कि ब्राह्मण देवता बाजू में बैठो, आप रुद्री पढ़ो और संधि विच्छेद करो, जब तक मैं पढ़ पाऊं तब तक संधि विच्छेद करो, लेकिन शर्त यह है कि उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। हम लोगों ने वो बनाना शुरू किया और करते 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 1 महीने में वो किताब तैयार हुई सारी। हमने स्टार्टिंग से संकल्प भी लिया, उसमें ध्यान भी लिया, सारी कुछ ले लिया। आज ये आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि हमने करीब 5000 पुस्तक का प्रकाशन किया और वितरित किया। हमने इसको बेचा नहीं, हमारे पास पूरे देश के वेद जो विद्यालय हैं वहां से फोन आते हैं और उनको ये किताब चाहिए रहती है। क्यों चाहिए रहती है ये किताब, क्योंकि जो ये वेद विद्यालय में पढ़ रहे हैं सारे ब्राह्मण नहीं पढ़ते हैं, और वेद जो है गुरुमुख की भाषा है। आप वेद जो है किताब से पढ़ ही नहीं सकते, अगर इस तरह की कोई किताब ना आए तो। आ गई है तो आप ले लीजिए। मेरे देखते देखते जबलपुर के ना जाने कितने जगह में, नगरों में ब्राह्मण देवता इस किताब से पूजन करा रहे हैं। ये हमारे भगवान की बड़ी कृपा हुई। बोले भवानी शंकर भगवान की जय। अच्छा, मुझे आमंत्रित किया था इन्होंने शिव शक्ति पर बोलने के लिए। मेरा विषय शिव है, तो मैंने इनसे कहा कि आप मुझे शिव शक्ति पे बुलवा जरूर रहे हो, लेकिन मैं बोलूंगा शिव पे, क्योंकि हम लोग शिव की पूजा करते हैं, उनकी अनुरक्ति है, उनका बड़ा स्नेह भी है भगवान का। खूब खूब भगवान ने हम लोग को दिया, और इतना दिया कि कल और आज की चर्चा का अंतर बता रहा हूं। कल जब आपने माया सुना जगत को, तो हम लोगों ने साक्षात चमत्कार अपने जीवन में होते हुए देखे, अनुभव किए, और सब कुछ सामने होते हुए देखा हमने। तो शिवलिंग की पूजा सबसे पहले किसने की, आप बता सकते हो? शिवलिंग की पूजा बताइए। ये तो सेशन है, अपन आपस में चर्चा कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में शिवलिंग की सबसे पहली पूजा भगवान रामचंद्र जी ने की। आप देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने लंका पे चढ़ाई करने से पहले और रावण से युद्ध करने से पहले 2 अनुष्ठान करे, 2 महत्वपूर्ण अनुष्ठान करे। कहां पर करे? तमिलनाडु के पास एक जिला है रामनाथपुरम, वहां पर संगम के तट पर जब वो लंका जी पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब उन्होंने वहां पर शिवलिंग बनाया। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। उन्होंने कहा शिवलिंग बनाते हुए कि मुझे शिव से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है।
वहां उन्होंने अनुष्ठान किया और उस शिवलिंग की पूजा करने के लिए किसको बुलाया बताइए? रावण को बुलाया। देखिए ऐसे उदाहरण ही नहीं मिल सकते, ऐसे अद्भुत उदाहरण मिल ही नहीं सकते। अब उन्होंने कहा बात ये हुई, मैंने अभी आशुतोष राणा जी की हमारे राम सीरीज चलती है, उसमें मैंने एक अद्भुत बात सुनी, देखी पहली बार। कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा है कि चूंकि आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो सपत्नीक ही कर सकते हैं, तो सीता जी तो है, तो कहीं कहीं आता है कि उनकी प्रतिमा बनाई गई, लेकिन उसमें हमने सुना पहली बार कि बाकायदा रावण से कहा गया कि आप सीता जी को लेकर आइए, और उन्होंने कहा कि भाई अगर हम लेकर आए और आपने रख ली तो सीता, तो कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सोचिए युद्ध में भी इतनी बड़ी मर्यादा, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कि उनकी पत्नी को पूजा के लिए लाया गया जिनका हरण हुआ था, और बाकायदा वो पूजा में बैठे, और वहां शंकर जी की पूजा हुई, और पूजा होने के बाद उन्होंने वहां पर लंका पे चढ़ाई की। दूसरा अनुष्ठान क्या था? दूसरा अनुष्ठान जब रावण से युद्ध करना था तो उनको पता चला कि ये आसान नहीं है, तो क्या किया उन्होंने? आदि शक्ति का अनुष्ठान किया। एक ही समय में एक युद्ध में दोनों का अनुष्ठान किया उन्होंने। लंका से चढ़ाई से पहले राम का, भगवान शिव का अनुष्ठान, और जब हम वहां पहुंच गए तो किसका अनुष्ठान किया? आदि शक्ति का। क्या किया उन्होंने? 108 कमल के फूलों से अभी वो किया उन्होंने हवन, गिनती किया, कमल लेकर आए, एक कमल कम पड़ गया, एक कमल कम पड़ गया, अनुष्ठान का पूरा हुआ, एक कमल कम पड़ा तो उनका कमल लाए कहां से? तो उनको याद आया कि मेरी मां अक्सर कहती है राजीव लोचन, यानी राम तुम्हारे जो नयन है वो कमल के समान है। क्या किया रामचंद्र जी ने? वो आंख निकाल के आदि शक्ति को चढ़ा, और आदि शक्ति को चढ़ाई, आदि शक्ति प्रकट हो गई। प्रकट हुई, उन्होंने वापस उनके नेत्र लगाए। कई जगह ये आता है कि वो निकालने गई, उनको रोक लिया, जो भी हुआ उन्होंने अपने कमल चढ़ाए। तो दो अनुष्ठान कहां पर हुए? जहां रामचंद्र जी ने किए। राम के ईश्वर शिव हैं, तो शिव कहते हैं मेरे ईश्वर राम। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। इतनी अनोखी चर्चा भगवान शिव की हो नहीं सकती। मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। रामेश्वर में जब भगवान पूजा कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, जो रामेश्वर दर्शनु करहि ते तन तजी मम लोक सिधरि। उन्होंने कहा कि जो भी रामेश्वर का दर्शन करने वाले जो भी लोग आएंगे वो मेरे लोक में जाएंगे। रामेश्वर में क्या है? शिवलिंग है। राम क्या कह रहे हैं? यदि तुम उन शिवलिंग के दर्शन करोगे तो मेरे लोक में जाओगे। मतलब प्रेम तो देखिए आप, शिवलिंग की महिमा। अच्छा, मैं शिवलिंग पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा काम शिवलिंग, मैंने शिवलिंग ही बनाते हैं हम लोग, शिवलिंग की पूजा करते हैं। हमारी पत्नी जी ने एक बड़ी अच्छी बात करके भेजी है कि आप वहां जाओ तो एक बात जरूर करना, हर किसी को प्रेरित करना कि वो शिवलिंग बनाए। मेरी पत्नी रोज पार्थिव शिवलिंग बनाती है, रोज रोज बनाती है, पूजा करती है, विसर्जन कर देती है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। जबलपुर के पास एक गांव है नौनी, वहां एक बड़े मालगुजार हुआ करते थे, उनका नाम था शिवराम पटेल। बहुत बड़े मालगुजार, मतलब उनके पास करीब 2000 एकड़ जमीन थी। 2000 एकड़ जमीन। हमारे पिताजी लोगों के जमाने की बात कर रहा हूं मैं, जब वो अपने घर से निकलते थे तो बग्गी, घोड़ा, अलग अलग कार, जीप तैयार रहती थी उनको जिसमें बैठना है। बड़ी तूती बोलती थी उनकी, बहुत बड़े मालगुजार। लेकिन वो करते क्या थे? वो रोज शिवलिंग बनाते थे, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाना, उनका दूध दही से पूजन करना और उनका विसर्जन कर देना, ये उनका काम था। उनको 3 अटैक आए सचिन भैया, 3 अटैक, 2 अटैक हार्ट अटैक आए और एक पैरालिसिस। अब बाल बाका नहीं हुआ कभी। काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। ये पार्थिव शिवलिंग पूजन का इतना बड़ा विधान है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। इतना विधान, हर देवी देवता ने उनका पूजन किया।
ऐसा कोई नहीं है जो शिवलिंग का पूजन ना करता हो। मैं शिवलिंग पूजन का एक वो भी बताऊंगा किस तरह के शास्त्र क्या कहता है। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता का एक 19वां अध्याय है, उसमें लिखा है कि किस तरह की शिवलिंग की पूजा होना चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आप धन्य हैं जो आपने शिवलिंग महिमा को हमें भली प्रकार समझाया है। क्यों ना हो, आप शिव के परम भक्त हैं, अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो वह सब हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुने। मैं आपकी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूं। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिनके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषियों के पार्थिव लिंग के पूजन से मनोरथ पूर्ण हुए। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा बहुत से ऐसे हैं जो शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। अब सुनिए क्या क्या होता है। सतयुग में रत्न का, जब सतयुग था तो रत्न का शिवलिंग श्रेष्ठ था। त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग पूजन का श्रेष्ठ विधान है। जैसे सब मंत्रों में ओमकार महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतम है, जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दान आदि नहीं है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु को बढ़ाने वाला, तुष्टि पुष्टि व लक्ष्मी को देने वाला है तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग का पूजन करता है वह इसी लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग का बनाकर शिव जी का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौटकर भरतखंड का राजा होता है। शिव जी के बारे में एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। शिव जी असंगति में संगति का नाम शिव है, असहमति में सहमति का नाम। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। गणेश जी का वाहन क्या है, कोई बताएगा? चूहा। मैं बता रहा हूं आपको शिव जी के परिवार की असंगति और उसमें संगति कैसे है। गणेश जी का वाहन है चूहा। भगवान के गले में कौन विराजमान है? सर्प। और चूहे की मित्रता है या अमित्रता है, क्या है? सर्प क्या करता है? चूहे को खा जाता है, ठीक है। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। शिव जी के गले में कौन है? सर्प क्या करता है? मोर क्या करता है? सर्प को खा जाता है। सर्प क्या करता है? चूहे को खा जाता है। असंगति में संगति सुनिए आप। शिव जी का वाहन कौन है? नंदी। शिव जी का वाहन नंदी। और आदिशक्ति का वाहन कौन है? सिंह। और नंदी में, बैल में कि मित्रता है या अमित्रता? संगति। असंगति में संगति का नाम है शिव। जहां असहमति हो रही है वहां सहमति बनाने वाला कौन है? शिव। ऐसे शिव को बारंबार नमस्कार है। और छोटे छोटे मैं आपको अपने जीवन के उदाहरण बताता हूं। जब हम पूजन पाठ करते हैं तो धीरे 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 भगवान से लगन लगती है। हम लोगों की लगन लगी और शिव जो है चमत्कार करने लगे। मेरे घर में, दीवान साहब, मेरे घर में 16 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, 16 इयर्स। मैं पूजा करता था इनकी, चंद्रमौलेश्वर भगवान की। लोग कहते थे कि पता नहीं कौन है चंद्रमौलेश्वर, जब देखो जब चंद्रमौलेश्वर चंद्रमौलेश्वर। लेकिन जिस वक्त मेरा बेटा आया, आप सुनिए आप चमत्कार। मैं अपने घर के बाहर बैठा था, नीम का एक पेड़ लगा हुआ, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, नीम का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था।
मैं चमत्कार बता रहा हूं आपको, जो चमत्कार घटित होते हैं। मैंने ऊपर से नीचे तक पेड़ को देखा, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया इनको, ये क्यों इतना उत्साहित हो रहे हैं आज। पेड़ और जोर जोर से हिलने लगे, खूब जोर जोर से। तो मैंने कहा कि कुछ तो बात है, आखिर ये ऐसा पहली बार होते देख रहा हूं। मैं तुरंत अंदर गया, अपनी पत्नी से पूछा कोई तकलीफ है क्या? तो क्या दर्द हो रहा है? तत्काल विवेक को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, हमारे युवान का जन्म हुआ। आपको और आश्चर्य बताता हूं, युवान जहां सोता था वहां मैंने एक बार नहीं 50 बार अनुभव किया कि दीवार पर नंदी की आकृति बनी, स्वयं साक्षात शिव युवान के आसपास रहते थे। मैंने भक्ति की, लोग कहते क्या मिलता है मुझे, मैं नहीं बता सकता क्या मिलता है, लेकिन जो मैंने अनुभव किया मैं वो बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ आपको मालूम है? सर्प हमारे यहाँ, मतलब मुझे चाहे जब रात में लगता था सर्प है हमारे पास आसपास, मुझे बहुत डर लगता था कि क्या चक्कर है। लेकिन मैं क्या शिव की पूजा कर रहा हूँ, सर्प मेरे आसपास घूम रहा है, ये कैसे हो सकता है? वो बता रहा हूं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मुझे अचानक से सर्प ने काटा, सपने में। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे सर्प ने काटा, तत्काल उठ गई, लाइट जलाई, यहां पर 2 निशान बने थे, खून निकल रहा था। मैंने सपने में देखा सर्प ने मुझे काटा, यहां 2 निशान बने हैं, मुझे खून निकल रहा। ये क्या हो गया? तत्काल सबको उठाया गया, सर्प को ढूंढा गया, कुछ नहीं। वो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, चाहे जब इर्द गिर्द घूमते। मैंने एक दिन भगवान से कहा, भगवान ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है कि ऐसा आसपास ऐसा डरावना माहौल क्यों बना के रखा। आप सोचिए कि भगवान शिव के सारे गण हमारे घर में विराजमान, सिर्फ हम लोग बड़े बड़े भाव से उनकी पूजा करते हैं। सचिन जी को अच्छी तरह से मालूम है, जब इच्छा होती तब रुद्राभिषेक करते, कोई मुहूर्त नहीं, कभी कोई मुहूर्त ही नहीं देखा आज तक। शिवरात्रि आती है, पूरे चारों के चारों पहर अभिषेक होता है। महाकाल गए हम लोग, महाकाल में भीड़ भाड़ थी, उन्होंने कहा आप बाहर जाइए। हमने महाकाल से कहकर आए आप शिवरात्रि में आइए, हम नहीं आएंगे आपके पास। मैंने इतने बड़े महाकाल पार्थिव शिवलिंग बनाए, वो बनाए, जब हमने आवाहन किया साक्षात भगवान महाकाल पधार गए। पूरे घर में अजीब सा माहौल हो गया। मेरी पत्नी बोली आप ये सब क्यों करते हो यार, या कौन संभालेगा, आप इस तरह का काम कर रहे हो। आपने हमेशा सुना होगा कि किसी के भी ऊपर देवी आ जाती है, शिव नहीं सुना होगा, इतनी हिम्मत ही नहीं है, सच में किसी की हिम्मत नहीं होती। तो साक्षात महाकाल हमारे यहाँ विराजित हो गए। इतनी महाकाल की इतनी असीम कृपा, और ये कृपा तब हुई जब हम लोग दिन रात उनकी पूजा कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक ही अंतर है, शास्त्र को हटा के भाव के साथ पूजन कर। हम हमारी सारी पूजा, हम आपसे भी यही कहेंगे, 200 वर्ष हो गए आपके यहाँ, भगवान का मंदिर है, आप भाव से पूजन करिए। राम यहीं आएंगे, कहीं नहीं जाना, आपको जरूरत ही नहीं है अयोध्या जाने की। लोग मुझे कहते हैं कुंभ चलो, कुंभ चलो, क्या करेंगे कुंभ जाके, भगवान यहीं आएंगे, कैसे आएंगे? उस भाव से जब आप बुलाओगे तो उस भाव से भगवान आपके यहीं आएंगे। हमारे महाराज जी अक्सर कहते थे जब भी कोई अनुष्ठान हो तो आपके घर में माहौल ऐसा हो जैसे शादी हो रही, ऐसा माहौल होना चाहिए। जब लड़की का ब्याह हो रहा है, ऐसा जैसे आपके यहाँ अनुष्ठान हो रहा है, देखिए कितने सारे सभी लोग परिवार के लोग जुड़े हैं, कितना अच्छा आपने अनुपम आयोजन किया। ऐसा ही माहौल भगवान की पूजा में होना चाहिए जैसा आपने रखा है। उसके लिए आप बहुत बधाई के और बहुत साधुवाद के बात रहे। इनके लिए फिर से जोरदार तालियां आप सब अपने लिए तालियां बजाइए। तो शिव की चर्चा है और शक्ति की चर्चा ना हो, इन्होंने कहा था शक्ति की चर्चा होना चाहिए। शक्ति के बारे में क्या कहें, मैंने पूजा भी शुरू शक्ति से की। 13 अध्याय जब तक ना हो जाए भोजन ही नहीं करना, यहाँ से शक्ति की आराधना शुरू की। उन्होंने मुझे शिव की तरफ मुख मोड़ा। उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आदि शक्ति और शिव है कौन? पुरुष और प्रकृति, उनके ही मिलन से इस जगत में जो है पूरी उन्नति हुई, विकास हुआ, पुरुष और प्रकृति के मिलन से। पुरुष कौन है? शिव है, आदि योगी। कल आप योग में वशिष्ठ पढ़ रहे थे, शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी, योग वशिष्ठ की प्रस्तावना महादेव ने स्वयं लिखी।
स्वयं शिव ने योग वशिष्ठ की प्रस्तावना लिखी। योग जहां शब्द आ गया समझ लीजिए शिव आ गए। सांख्य योग उन्होंने लिखा, योग वशिष्ठ में प्रस्तावना उन्होंने लिखी, योग सूत्र उन्होंने लिखा, नाट्य शास्त्र उन्होंने लिखा, सब कुछ शिव है। शिव से उत्पन्न होता है ये जगत और अंत काल में प्रलय में शिव में ही समाहित हो जाता है। तो शिव आदि योगी और आदि शक्ति दोनों के मिलन से संसार का उत्पन्न होता है। दक्ष प्रजापति के घर आदि शक्ति का जन्म होता है। अब आप देखिएगा, दक्ष ने आदि शक्ति की आराधना की इस उद्देश्य के साथ कि उनके घर में आदि शक्ति का जन्म हो और आदि शक्ति जन्म लेकर मेरे यहां रहे और बाद में शिव को वरण करके इस संसार का उद्धार करें। इस उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने यह अनुष्ठान किया। मनु की पुत्री प्रसूति, दक्ष की पत्नी, उनके यहां सती का जन्म हुआ। देखते जाइए आप, उनके यहां सती का जन्म हुआ। धीरे धीरे सती बड़ी होती गई। एक बात आती है कि एक समय ऐसा आया कि ब्रह्मा जी और विष्णु में लड़ाई हो गई। किस बात के लिए हुई लड़ाई? श्रेष्ठ कौन है। उन्होंने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, उन्होंने कहा मैं श्रेष्ठ हूं। शिव जी तक ये बात पहुंची। उन्होंने कहा कि दोनों लोग जब युद्ध कर रहे थे तो बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट किया और ज्योतिर्लिंग प्रकट करके भगवान ने कहा, एक आकाशवाणी हुई कि जो भी, चाहे ब्रह्मा जी चाहे विष्णु जी, ब्रह्मा जी जाएंगे ऊपर की तरफ, आप इसका शुरुआत ढूंढो कहां है ज्योतिर्लिंग का, जो ढूंढ लेगा वो श्रेष्ठ है। और उनसे कहा कि आप नीचे जाइए। विष्णु जी बारात में सवार होकर नीचे चले गए, ब्रह्मा जी हंस में ऊपर चले गए। देखा कोई और छोर ही नहीं। जो लड़ाई थी उसमें उन दोनों की बैटरी डाउन हो गई। उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, हमको तो लग रहा था हम ही श्रेष्ठ है, ये बीच में ज्योतिर्लिंग कहां से आ गया। ये ज्योतिर्लिंग शिव जी ने प्रकट किया कि जो इन लोग की लड़ाई हो रही वो लड़ाई शांत हो। विष्णु जी लौटे, उन्होंने कहा कि मैं मान गया आप ही श्रेष्ठ हैं भगवान शिव, मुझे कोई भी अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा एक ट्रिक अपना लिया। जब वो ऊपर की तरफ जा रहे थे तो उनको एक केतकी का फूल मिला और एक गाय मिली। केतकी के फूल से उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, हम जब शिव जी के पास जाएंगे तो तुम कहना कि ये मुझे वहीं पे मिले जहां से शुरुआत होती है ज्योतिर्लिंग की। यानी इन्होंने जो शुरुआत ढूंढ ली। गाय को भी यही समझाते हैं। वो आए, उन्होंने शिव जी को बोला। शिव जी क्रोध से लाल पीले हो गए, झूठ इतना बड़ा। तो केतकी का फूल को निषेध कर दिया, उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा, केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा। फिर क्या हुआ? तत्काल शिव जी ने एक जटा तोड़ी और जमीन में पटकी भैरव उत्पन्न हुए और कहा इनका जो अहंकार वाला सिर है उसको काट दो। 5 सिर वाले ब्रह्मा जी के 4 सिर बचे, एक सिर काट दिया, एक सिर अलग कर दिया। प्रजापति दक्ष जो उनके ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनको उस दिन ऐसा लगा कि भारी अपमान हो गया, मेरे पिता का सिर काट। उन्होंने वहां से दुश्मनी रखना शुरू कर दिया और सती को यह बताया नहीं कि तुम आदिशक्ति, और खुद भी भूल गए और बताना बंद कर दिया और नफरत करने लगे। शिव जी का त्याग होने लगा। उनका नहीं, शिव हम मानते ही नहीं शिव। जैसे जैसे सती बड़ी होती गई उनके भास होने लगा उनको कि वो आदिशक्ति है, आदिशक्ति है। ब्रह्मा जी ने उनको बुला के समझाया कि ये क्या कर रहे हो दक्ष, ये कौन है पता भी है तुम्हें? ये आधा अंग है भगवान शिव का और तुम उनको दूर कर रहे, तुम उनका विवाह करना चाहते हो। नहीं, विवाह तो मैं दूसरी जगह करूंगा, इनके साथ नहीं करूंगा। और ऐसे ऐसे आगे आगे बात बढ़ती गई। संसार का, ब्रह्मांड का पहला प्रेम विवाह यदि कोई है तो वो भगवान शिव और सती का प्रेम विवाह। आज जो कुछ आप विवाह के जितने संस्कार सुनते हैं वो शिव पार्वती विवाह के संस्कार है। सुन लीजिए आप,
शिव से ही सब कुछ शुरू होता है, शिव में जाके सब खत्म होता है। शिव ने ही सब कुछ ये शुरू किया। प्रेम विवाह शुरू हुआ, सती नहीं माने, दक्ष नहीं मानूंगा, बहुत उन्होंने आनाकानी की, जैसे तैसे बात बनी। एक उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो है स्वयंवर रचाएंगे। स्वयंवर में जो है सब राजाओं को सबको बुलाया गया, शिव जी को नहीं बुलाया। उसी दौरान उन्होंने शिव जी की एक प्रतिमा बनाई थी कि जब मैं स्वयंवर करूंगा तो ये प्रतिमा यहाँ दिखना चाहिए, इनको दिखना चाहिए कि मैं अपनी सती का विवाह कर रहा हूं। द्वारपाल बना के इनको खड़ा करूं। शिव को द्वारपाल बना के खड़ा कर दिया दक्ष ने। फिर क्या हुआ, सती जी का जब स्वयंवर का समय आया तो सती ने सब राजाओं को छोड़कर जो द्वारपाल खड़े थे उनको माला चढ़ा। वहीं शिव जी और सती जी का विवाह हुआ। वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, जैसे तैसे उन्होंने माना तो एक बार जो हुआ, हमेशा शिव जी कहते थे कि अनिष्ट हो जाएगा, ये अभी पूर्ण रूप में नहीं है, अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। किसी ने सुना नहीं, अनिष्ट हुआ। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ रखा, बहुत भारी बड़ा यज्ञ रखा, और अपने जमाता को नहीं बुलाया। नहीं बुलाना, शिव की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सती जबरदस्ती आ गई। सती को शिव ने याद दिलाया कि तुमने मुझसे कहा था कि बिना पूछे कहीं नहीं जाओगी, मैं अभी मना कर रहा हूं, वहां मत जाओ। नहीं, मैं तो जाऊंगा। सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में गई तो प्रजापति दक्ष ने इतना अपमान किया, जितना अपमान किया कि वो तो उनको लगा कि मेरा तो ठीक है, मेरे पति का इतना अपमान। वहां आदि शक्ति के रूप में पहली बार वो प्रकट हुई, लेकिन वो उन पर हमला इसलिए नहीं कर सकती थी, वो उनको जान इसलिए नहीं ले सकती थी कि वो उनकी पुत्री थी। फिर क्या हुआ, उन्होंने उसी यज्ञ में, जहां यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ के कुंड में अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। फिर क्या था, शिव तो क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। आदि शक्ति अग्नि में समा गई, शिव तांडव करने लगे। अब देखिए आप, शिव के पास कैसे कैसे गण थे। प्रजापति दक्ष विष्णु जी के परम शिष्य थे, बड़े फॉलोअर थे। विष्णु जी ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर जब भी संकट आएगा मैं सबसे पहले आगे खड़े होऊंगा। लेकिन जैसे ही शिव जी नाराज हुए, सबसे पहले कौन चला गया, विष्णु जी चले गए। करने नहीं गए, ये नहीं हो पाएगा। क्यों, विष्णु जी के ईश्वर वो, उनका नहीं, ये नहीं हो पाएगा, तुम दक्ष गलती कर रहे हो। जैसे उन्होंने एक जटा तोड़ के भैरव को प्रकट किया था, ऐसे उन्होंने एक जटा जमीन पे डाली, वीरभद्र प्रकट हो। अगर जाओ उसका सर कलम कर, पूरी सेना दक्ष की अकेले वीरभद्र ने समाप्त कर दी। शिव का पावर कोई समझ ही नहीं सकता था। एक छोटी सी जटा तोड़ के जमीन पे पटक दी और वहां वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने जाके गर्दन एक झटके में उनकी अलग कर दी। लेकिन शिव तो शिव है। प्रजापति दक्ष कौन थे, जो पूरे संसार का पालन करने वाले थे, और शिव के लिए प्रजापति का खत्म होना यानी कि संसार कौन देखेगा। तो उन्होंने क्या किया, शिव की गर्दन पर बकरे का सिर लगाया। बकरा क्या करता है, बकरे की आवाज वो बोलता है तो कैसे बोलता है, मैं। प्रजापति दक्ष क्या करते थे, पूरे समय मैं करते थे, अहंकार था उनको। उस अहंकार को चूर किया, उनकी गर्दन काटी और फिर एक गर्दन लगा दी। कौन सी लगा दी, बकरे की गर्दन लगा दी। और सती तो चुकी जा ही चुकी थी। आगे आगे समय आया, फिर पार्वती जी से उनका विवाह हुआ। तो शिव के बारे में एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं। आजकल आप देखते होंगे दादा की शिव जी की खूब सारी आपको मूर्तियां दिखेंगी, एकदम काली काली मूर्तियां, जैसे शिव बहुत काले रहे हों। मैं आपको एक रामायण की चौपाई सुनाता हूँ, बहुत अच्छी चौपाई। शिव की इतनी महिमा निराली है कि तुलसीदास जी कहते हैं, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। कुंद का फूल देखा कभी आपने, जैस्मीन को क्या कहते हैं हिंदी में, जैस्मीन का फूल होता है कुंद का, एकदम सफेद रहता है। मोगरा, मोगरे का फूल,
कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन नयन। कुंद इंदु, सुनिए आप, कुंद के फूल और चंद्रमा के समान शरीर वाले, पार्वती के पति, करुणा के निवास स्थान, शिवजी दीन दुखी पर प्रेम रखते हैं। कुंद इंदु समदेह, यानी कुंद यानी मोगरे का फूल, यानी सफेद रंग का। शिवजी काले हैं क्या? सफेद रंग के। और एक बताता हूं मैं आपको, शिवजी का एक ध्यान मंत्र है, गुरुदेव, ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरी निभम चारु चंद्रावतंसम, रत्नाकल्पोज्ज्वालांगम परशु मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम, पद्मासीनम समन्तात स्तम मर्गणेर व्याकृतिम वसानम, विश्ववाद्यम विश्ववंध्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। अब यहाँ क्या आ रहा है? वहां आ रहा था कुंद इंदु समदेह, यहाँ आ रहा है चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है। जैसा चांदी दिखता है, काले नहीं है महादेव। कैसे है? चांदी के पर्वत के समान। कुंद इंदु समदेह, चंद्रमा की तरह है, चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं। रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्जवल है, इनके हाथों में परशु, मृग, वर व अभय विद्यमान है, जो प्रसन्न है, जो पद्मासन पर विराजमान है। देवतागण चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं। ऐसे शिव का ध्यान करना चाहिए। 5 मुख हैं, 5 मुख कभी नहीं सुना होगा। 5 मुख हैं और 3 नेत्र हैं। अब तीसरा उदाहरण सुनिए। एक तो तुलसीदास जी ने बोला, एक ध्यान नित्य, एक आरती हर पूजा के बाद गाई जाती है, सुनी होगी आप। कौन सी आरती? कर्पूर की। गाते हैं। जैसी आरती आई, कपूर लाओ कपूर लाओ कपूर लाओ। कपूर लाने का विधान कहां से आया पंडित जी? हमको आज तक नहीं पता चला। उस आरती में, उस मंत्र में कहीं ये लिखा ही नहीं है कि आप कपूर लेकर आओ और कपूर जलाओ, कहीं नहीं लिखा है। इसका मंत्र क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, वहां आ रहा है चांदी के पर्वत के समान, वहां आ रहा है कुंद फूल के समान। और हम क्या कर रहे हैं? एकदम पता नहीं आजकल क्या हो गया है कि रौद्र रूप में राम दिखाए जाते हैं और रौद्र रूप में शिव। अरे भोलेनाथ हैं वो, आप उनको रौद्र दिखा रहे हो पूरे समय। राम कौन है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको आप दिखा रहे हो तीर धनुष लेके खड़े हैं, मारने ही वाले हैं। ऐसे कैसे मारने वाले? राम वो थे जिन्होंने अपने भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया। जैसे ही उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, माता ने कहा ये क्या हो गया? पिताजी ने वनवास दे दिया। अब देखो आप, भाग्य का खेल। रात में राजा बन रहे थे, सुबह सुबह कहां चल दिए? वनवास को। तो क्या कह रहे हैं माता से? अरे नहीं नहीं माता, पिता दे ही मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया। देखो आप किस कदर राम दिख रहे हैं लड़ते कहीं पे। हर चौक चौराहे में देखो एक धनुष बाण खींच के खड़े राम। राम लड़ते थोड़ी पूरे समय। राम ने तो अंतिम अवसर दे दिया कि जाओ जाके अंगद एक बार और तुम मेरा संदेश लेकर जाओ। लड़ने का प्रयास नहीं किया उन्होंने। लेकिन राम को लड़ते दिखाएंगे, शिव को लड़ते दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। शिव भोलेनाथ है, वैसे ही राम मर्यादा पुरुषोत्तम। राम ने कभी मर्यादा नहीं लांगी। राम तो आप आजकल आप देखोगे हर घर में एक प्रॉपर्टी की लड़ाई है, भाई भाई के बीच में लड़ाई है। लेकिन राम की ये रामायण पूरे देश में घर घर में अखंड रामायण पाठ, सुंदरकांड का पाठ सीखा क्या आपने? राम ने अपने भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया। भरत ने क्या करा? भरत ने अपने भाई के लिए सिंहासन पे बैठा ही नहीं, वहां पे क्या रख दी? खड़ाऊ रख दिया। भाई का प्रेम तो देखिए कितना गजब। उन मर्यादा में आप उनको क्या दिखा रहे हो? वो लड़ रहे हैं। जब चलते हुए राम जंगल को जा रहे थे तो आगे बढ़ रहे और पीछे कह रहे हैं साफ करते जाओ। उनका कि आप ये क्या कर रहे हो? आप आगे जा रहे हो, आगे सफाई नहीं करा रहे, पीछे सफाई करा रहे। तो उन्होंने कहा
कि मेरा भाई भरत मुझे ढूंढते हुए इस रास्ते से आया, उसको कांटे नहीं लगना चाहिए। ऐसी कथा है राम की मर्यादा की, ऐसा प्रेम है राम में शिव में, उनको लड़ाते दिखाते हैं, भगवान जाने क्या चल रहा है। तो कुंद इंदु समदेह। और एक बात और सुन लीजिए आप, लोग कहते भाग्य में लिखा है, भाग्य में लिखा है, क्या करें, भाग्य में लिखा है। मानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। भाग्य को यदि कोई काट सकता है, भाग्य का लिखा कोई बदल सकता है, तो सिर्फ कौन बदल सकता है? भगवान शिव। शिव ही आपके भाग्य का लिखा बदल सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र एक बड़ा अच्छा, अगर आप कहो तो उदाहरण बताऊं महामृत्युंजय मंत्र का, मैं अपना ही बता रहा हूं। मैंने 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया स्वयं, फिर हमने अनुष्ठान किया, उसको दशांश अनुष्ठान किया, और उसकी एक भभूत थी, वो हमने अपने पास रख ली। आप देखना चमत्कार किसको कहते हैं। मेरे पिताजी उस यज्ञ में बैठे, उनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, 5 फ्रैक्चर आए, लेकिन गए नहीं वो। महामृत्युंजय के अनुष्ठान में बैठे थे, इतना बड़ा पावर है महामृत्युंजय का। तो हम जिस हॉस्पिटल में थे, वहां एक पेशेंट आया, सुनना बड़ा अच्छा, मतलब ऐसा कहीं उदाहरण जीवन में नहीं मिलेगा महामृत्युंजय मंत्र के पावर का। पेशेंट आया, कैसे आया? बेहोशी की हालत में आया। आके उन्होंने कहा कि बचना बहुत मुश्किल है, और बचना मुश्किल है, और आके एडमिट हुआ, उसको फिर से अटैक आ गया। अब ये हो गया कि अब ये बचने वाला नहीं है। मैं वहीं पर पाठ करता था हॉस्पिटल में ही बाहर, किसी ने कह दिया इनसे मिल लो, ये कुछ कर सकते हैं, बताइए आप। वो मैं बैठा था, आके 5-7 आदमी आके बैठ गए, तो भैया कुछ मदद करिए। बात 3 बजे रात की है। क्या होगा? बोले मेरा पिताजी जो है भैया मरणासन है, और डॉक्टर ने कहा कि बस अब मरने वाले हैं, और किसी ने कहा रात भर रख लो, कल देख लेना। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ करिए। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, आप डॉक्टरों के पास जाइए, डॉक्टर करेंगे, भैया करिए प्लीज। अच्छा ठीक है, एक काम करो, रात तक रखो इनको। मेरी गाड़ी में मृत्युंजय अनुष्ठान की महामृत्युंजय मंत्र के भभूत रखी थी। मैंने विवेक को फोन लगाया, मैंने वो भभूत लाना बेटा, संभल के आना, क्योंकि भभूत को यदि आना है, किसी को बचना है, और नहीं बचना है तो इनका एक्सीडेंट हो जाए, बचना है तो भभूत आना जरूरी है। वो भभूत आ गई, वो आगे रोने लगा, भैया अब डॉक्टर ने कहा कि अब बस ले जाओ घर। अब तो भभूत आ गई। सोचिए, मुझे पता नहीं कहां से कॉन्फिडेंस आया, अच्छा छोड़ो, ये ले जाओ, जाके खिला देना। भैया कैसी बात कर रहे हो, उनका तो पूरा मुंह सब जकड़ के रखा, उन्हें खिलाएंगे कैसे? चल छोड़, ताकि माथे पे लगा दे। तो बोले भैया वो डॉक्टर कह रहे ले जाओ, हो गया, हमने कुछ नहीं हुआ, जाके लगा दे। और माथे पे लगाया, रात हो गई, आप सुबह सुनेंगे क्या हुआ। पूरा परिवार ऐसा साष्टांग लेटा मेरे सामने। मैं क्या हो गया? बोले भैया पिताजी ठीक हो गए हमारे। आप सोचिए, महामृत्युंजय मंत्र का चमत्कार है ये। लोग मानते नहीं है, लेकिन है। वो चमत्कार घटित हुआ, और घटित होने के बाद वो लोग, सुनिए, पापा हमारे एडमिट रहे, वो डिस्चार्ज होकर घर चले गए। बोले भवानी शंकर भगवान की जय। मैं आपको लास्ट में एक स्तुति सुनाता हूँ, सुनिए। एक बड़ी प्यारी स्तुति है, मैंने अपनी किताब में भी ली है वो स्तुति। शंकर जी की बड़ी प्यारी स्तुति है। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी शुक राशि शुक सार हरे, जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमाकार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे,
पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन शोक नशावन शिव शंभु। विपद विदारण अधम उदाहरण सत्य सनातन शिव शंभु। सहज बचन हर जलज नयन वर धबल वरण तब शिव शंभु। मदन कदन कर पाप हरण हर चरण मनन धन शिव शंभु। विभूषण विश्व रूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। आशुतोष इस मोह मही निद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनी भक्ति प्रभु। शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु। त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु। परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन व्याकुल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की बाह कहो हे उमा रमन प्रिय कंत हरे। विरह व्यतीत हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि माम। नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष माम। बोले भवानी शंकर भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय हो। भारत माता की। कुछ आपको बताने में कुछ भूल हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं जब भी बोल रहा हूँ तो अपने उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे पहले होता था ना, प्राचीन काल में एक राजा होता था, तो हम लोग ने फिर कहानी बनाई कि नहीं, हमें भी भगवान ने दिया है तो हम अपनी ही कहानी सुनाए, तो मैंने वो प्रयास किया है। तो कोई भी गलती हो तो उसके लिए क्षमा करना। जय जय श्री राम। बहुत अच्छा। आइए दीदी।